हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज ऑल सिस्टर को पता होना चाहिए कि आज क्लास आपका यूनिट 8 है। पोषण का स्वास्थ्य और बीमारी में महत्व क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन द हेल्थ एंड सिकनेस। ये आपके दिए गए इनम के जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें आपका ये यूनिट 8 है और आज हम इस पर बात करेंगे। और आपको जिसे लिखा है पोषण का स्वास्थ्य और बीमारी में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह शरीर की कार्य प्रणाली को बनाए रखने में, लोगों को लड़ने में और उपचार में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पोषण इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है शरीर का, जिसे पोषण अगर नहीं करते हैं तो वो कुपोषित हो सकते हैं, उनको बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। तो उसी के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं कि पोषण का स्वास्थ्य और बीमारी में उसका क्या महत्व होता है। यानी कि अगर बीमारी होती है तो क्यों होती है, किस पोषण की कमी से होती है, उनमें कौन कौन से पोषण मेन पाए जाते हैं, यानी कि जो कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट कहते हैं, विटामिन्स आपके आते हैं, मिनरल आते हैं, लवण खनिज लवण जिसे कहते हैं, और पानी आता है, फाइबर आता है। तो ये सभी चीज़ें मिला करके हमारे शरीर में पोषण को कंप्लीट करते हैं। तो इसी लेसन पर आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि पोषण का स्वास्थ्य और बीमारी में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि ये शरीर की कार्यप्रणाली को बनाए रखने में, रोगों से लड़ने में और उपचार में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका ये पोषण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इसके बारे में कि स्वास्थ्य में पोषण का महत्व क्या होता है। स्वास्थ्य में पोषण का महत्व क्या होता है? तो पहला है ऊर्जा का स्रोत। हमारा शरीर विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता करता है। सही पोषण जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का संतुलन ऊर्जा प्रदान करता है हमारा है। और शारीरिक विकास में देखा जाए तो बचपन या किशोरावस्था में, गर्भावस्था के दौरान पोषण सही विकास के लिए अनिवार्य है, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे पोषक तत्व हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, अंगों के विकास में मदद करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता के सुधार में आपका विटामिन जैसे सी और डी, खनिज जैसे जिंक और आयरन, और एंटीऑक्सीडेंट हमारे ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करते हैं, जिसे संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। मानसिक स्वास्थ्य में सही पोषण मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12 और फोलेट जैसे पोषक तत्व मस्तिष्क की कार्य क्षमता और मूड को बेहतर बनाते हैं। और जीवन शैली रोगों की रोकथाम में संतुलन आहार जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों जैसे जीवन शैली रोगों को रोकने में मदद करती है। अगर संतुलन आहार लेते हैं तो आपका मोटापा रोक सकता है, मधुमेह रोक सकता है जिसे शुगर कहते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय जैसे रोगों की जीवन शैली रोगों को रोकने में आपका मदद कर सकता है। तो स्वास्थ्य में पोषण का अत्यधिक महत्व माना जाता है। जैसे बीमारी में पोषण का क्या महत्व होता है? शरीर की मरम्मत और पुनर्निर्माण
अगर बीमारी हमें लगती है तो उसमें पोषण का क्या रोल होता है। तो बीमारी के दौरान प्रोटीन और विटामिन की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि अगर शरीर के ऊतकों की मरम्मत और नए ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। तेज रिकवरी का मतलब होता है बीमारी के दौरान सही पोषण से रिकवरी प्रक्रिया तेजी से होती है। उदाहरण के लिए जैसे चोटों या सर्जरी के बाद प्रोटीन और विटामिन सी की आपको पर्याप्त मात्रा में घाव भरने की सहायता करती है। ह्यूमन सिस्टम का मजबूत बनाना का मतलब क्या होता है। अगर बीमारी के द्वारा ह्यूमन सिस्टम को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो पोषक तत्वों की सही मात्रा जैसे जिंक, विटामिन ए और विटामिन ई ह्यूमन सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हैं। तो इसमें आपको बीमारी में पोषण का अत्यधिक महत्व होता है। अगर देखा जाए तो ऊर्जा की पूर्ति, जैसे बीमारियों में शरीर को मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसमें पोषण की पूर्ति में मदद करता है। रोगों का प्रबंध मतलब बीमारी विभिन्न से विशेष प्रकार की जरूरत होती है, जैसे डायबिटीज हो गई तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ को खाइए। कैंसर हो गया तो अधिक प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाइए। और हृदय रोग है तो कम वसा और कम कोलेस्ट्रॉल वाला आहार खाइए आप। तो बीमारियों में भी देखा जाए तो पोषण का अत्यधिक महत्व है कि डायबिटीज है तब क्या करेंगे, कैंसर है तब क्या करेंगे, हृदय रोग है तब क्या करेंगे आप। तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना चाहिए। संतुलित पोषण के मुख्य घटक कौन कौन से, अगर संतुलित पोषण अगर लेते हैं तो उसमें मुख्य घटक कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। प्रोटीन शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के निर्माण के लिए होता है। वसा ऊर्जा का संग्रह और विटामिन के अवशोषण के लिए होता है। विटामिन और खनिज इम्यूनिटी और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए होती है। पानी शरीर के हाइड्रेट रखने और टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए होती है। और फाइबर पाचन तंत्र को सही रखने के लिए होता है। तो ये जितने 6 लिखे हैं पॉइंट, ये संतुलित पोषण के मुख्य घटक हैं। अगर ये प्रॉपर आपको संतुलित लेते हैं तो आपको हर बीमारी से मुक्त रहते हैं। नेक्स्ट, पोषण का स्वास्थ्य और बीमारी के महत्व में। पोषण में एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करता है। यह न केवल शारीरिक विकास और कार्य क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि बीमारी की स्थिति में भी शरीर को ठीक करने का महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो आइए इसे अगर विस्तार से देखा जाए हम लोग, तो स्वास्थ्य में पोषण का महत्व ऊर्जा, शारीरिक विकास, वृद्धि, रोग सिस्टम, मानसिक रोकथाम, विचार, पाचन, मोटर, विजन, लंबी आयु की बेहतर जीवन शैली, यानी कि ऊर्जा, दैनिक जीवन में चलना है, सोचना है, पाचन है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है जैसे चावल में, गेहूं में, आलू में। और वसा जो जैसे घी, मक्खन में, ये प्रमुख ऊर्जा के स्रोत हैं अगर इसको लेते हैं। शारीरिक विकास की वृद्धि में प्रोटीन हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, अंगों की वृद्धि में मदद करती हैं। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के दांतों को मजबूत बनाते हैं। आयरन खून में हीमोग्लोबिन को निर्माण में सहायक करती है। तो शारीरिक वृद्धि में सब की सब चीज़ें जो हैं आपको लेना चाहिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी की मजबूत बनाने में विटामिन सी जैसे संतरा और नींबू से मिलता है, यानी खट्टे चीज़ों से। और जिंक जैसे नट्स और दालें शरीर के रोगों को लड़ने में क्षमता को बढ़ाती हैं, तो अधिक सेवन करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाती हैं आपकी। मानसिक सुधार में मानसिक को पोषण की आवश्यकता होती है, जैसे ओमेगा 3 फैटी जो मस्तिष्क के कार्य क्षमता को बेहतर बनाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे B6 और B12 डिप्रेशन और तनाव को कम करता है आपका। बेहतर पाचन में उपाचय यानी मेटाबॉलिज्म, फाइबर युक्त भोजन जैसे सब्जियां, फल, अनाज पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाती हैं। पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है।
लंबी आयु, बेहतर जीवन शैली में संतुलन आहार मोटापा, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगों जैसी बीमारियों को रोकता है। आपका बीमारियों में पोषण का महत्व में आपको देखे होंगे, पहले भी पॉइंट बताए हैं कि दौरान शरीर में कमजोर हो जाता है, अगर उसे अतिरिक्त पोषण की अवस्था होती है तो सही आहार बीमारी के प्रभाव को कम कर सकता है और रिकवरी को तेज कर सकता है। शरीर की मरम्मत, पुनर्निर्माण, रिपेयर रिकवरी का मतलब होता है कि प्रोटीन शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करता है, विटामिन सी घाव को भरने में मदद करता है, आयरन खून की कमी को दूर करता है। अगर तेजी से रिकवरी चाहते हैं तो बीमारी के दौरान शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट और जैसे खाद्य पदार्थ ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। उदाहरण जैसे मतलब बुखार में तरल आहार जैसे सूप, ले और फलों का रस शरीर को हाइड्रेट और एनर्जेटिक रखता है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना हो तो बीमारी के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो विटामिन ए, सी और ई जैसे पोषक तत्व और जिंक इम्यूनिटी सिस्टम को सक्रिय रखते हैं। विशेष आहार में आप हर बीमारी से अलग पोषक की अवस्था होती है। जैसे डायबिटीज है तो कम चीनी और कम कार्बोहाइड्रेट वाला आहार को आपको लेना चाहिए। अगर हृदय रोग है तो कम वसा कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन करना चाहिए। कैंसर है तो अधिक प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोटीन लेना चाहिए आपको। गैस्ट्रिक समस्या है तो हल्का और कम मसालेदार भोजन करना चाहिए अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो। दवाओं के असर को बढ़ाना हो तो सही आहार से दवाओं को अवशोषण और उसका प्रभाव को बढ़ाना होता है। कुछ पोषक तत्व जैसे कैल्शियम और विटामिन डी दवाओं की प्रभावशीलता को सुधार करते हैं। तो ये जितने पॉइंट हैं, आपको स्वास्थ्य में जितना पोषण का महत्व होता है लगभग उतना ही महत्व उसके बीमारी में भी होती है। तो सिकनेस और हेल्थनेस में दोनों में आपका देखा जाए तो आपका पोषण का महत्व माना जाता है। संतुलित पोषण के घटक में आपको पहले बता चुके कि कार्बोहाइड्रेट होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे चावल हुआ, रोटी हुई, आलू हुआ, शकरकंद हुआ, ये सब प्रोटीन इतने ऊर्जा को तुरंत देते हैं आप शरीर को कि आपको तुरंत खा करके ऊर्जा आ सकती है। जैसे प्रोटीन में देखिए ऊतकों की मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण में जो स्रोत जैसे दालें हैं, अंडे हैं, मछली है, दूध है। फैटी चीज़ को दिखाया जाए तो ऊर्जा का भंडार होता है और विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण में मदद करता है। स्रोत इसका जैसे होता है कि मिलने वाले घी से मिलता है, मक्खन से मिलता है, नट से मिलता है। विटामिन और खनिज, विटामिन और मिनरल में विभिन्न प्रकार के क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं और ये फल, सब्जियां, सूखे मेवे, फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। इसका स्रोत होता है साबुन, अनाज, साबुत अनाज, हरी चना, ये सब इसके मुख्य स्रोत होते हैं। फाइबर के पाचन तंत्र स्वास्थ्य बनाने के लिए वाटर जो होता है शरीर के हाइड्रेट रखता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो नेक्स्ट, बीमारी और पोषण के बीच संबंध क्या होता है। अब बीमारी और पोषण के बीच में संबंध देखा जाए तो क्या होता है, इसको जानना आपको है। बीमारी और पोषण के बीच साथ महत्व को जानने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट है मधुमेह, डायबिटीज, फाइबर युक्त भोजन, कम ग्लाइसिस इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ, हृदय रोग जैसे कम वसा हो, उच्च फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, कैंसर अधिक प्रोटीन युक्त हो। एक मिनट, कैंसर, एक मिनट रुक जाइएगा, कुछ दिक्कतें आ गई हैं।
बीमारी और पोषण के बीच डायबिटीज जो बता रहे हैं हमको, मधुमेह डायबिटीज होता है। फाइबर युक्त भोजन, कम ग्लाइसिस इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ खाना चाहिए अगर आपको डायबिटीज है तो। हृदय रोग जैसे हार्ट डिजीज आपको है तो उच्च फाइबर और ओमेगा 3 जैसे एसिड वाली चीज़ें खानी चाहिए आपको। कैंसर हो तो अधिक प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें आपको खानी चाहिए। तरल पदार्थ हो उसको खाइए आप अधिक से अधिक। और अस्थमा, एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल और सब्जियां होती हैं। और एनीमिया, आयरन युक्त पालक सब्जियां होती हैं आपकी। तो एनीमिया हो गई। नेक्स्ट, पोषण और स्वास्थ्य के लिए सुझाव क्या आते हैं इसके बारे में देख ले रहे हैं थोड़ा सा। पोषण और स्वास्थ्य के बीच में सुझाव, प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करें। प्रोडक्ट्स फूड और चीनी का सेवन कम करें। भरपूर पानी पिए, 8 से 10 गिलास प्रतिदिन आप डेली का डेली अगर लेते हैं आप तो आपको थोड़ा सा सही रहेगा। नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां खाएं आप। और भोजन और मसाले में तेल की मात्रा नियंत्रित रखें। मसाला हुआ, तेल हुआ, ये चीज़ फैटी होते हैं और ये आपके सिस्टम को ख़राब करते हैं। खाना खाने से समय पर ध्यान दें कि खाने को धीरे धीरे और चबा कर खाएं। तो ये आपके पोषण और स्वास्थ्य के लिए सुझाव है, सही रहता है। इसके बाद आपको 50 क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड बताएंगे और जो थ्योरी आप पढ़े हैं उसी के बिहेव पर आपका है। पहला है कि पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखा जाए तो पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ये पहला पॉइंट आपको बता चुके हैं। कोशिकाओं की मरम्मत में भी इसका सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे बीमारी अगर हो जाए, कोई बीमारी के मतलब कभी टूटना, कहीं पैर चोट लग गई हो तो उसे मरम्मत भी करता है आपका पोषण। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर ये आपके रोग में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाए और आप बीमार हो, इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता भी है। तो अगर देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए सही हैं, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा डी होगा। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। कौन सा तत्व शरीर में वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, पानी। देखो, वसा जो चीज़ें होती हैं फैटी चीज़ होती हैं। जितनी भी फैट चीज़ खाते हैं आप, ऑयल खाते हैं, फैटी है, तो ये वसा की चीज़ें हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा को देती है। पानी आपके पानी लेवल को कम बेसी में कंट्रोल करता है और आपके विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालता है। तो इसमें एक ही चीज़ है जो सबसे अलग है, प्रोटीन। तो प्रोटीन ही शरीर की मरम्मत और शरीर की वृद्धि में सहयोग करता है। अगला है कि शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। शरीर की ऊर्जा के लिए प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, खनिज है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत में आपको बताए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात बी राइट आंसर। अगला है संतुलित आहार में क्या शामिल होता है। संतुलित अगर आहार लेते हैं तो उसमें क्या शामिल होता है। सभी पोषक तत्व सही मात्रा में लिया जाए, केवल प्रोटीन लिया जाए, केवल वसा लिया जाए, केवल विटामिन लिया जाए। तो जब आप कभी भी संतुलित आहार लेते हैं तो हमें प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर,
मिनरल, ये सभी की सभी जो चीज़ें होती हैं एक सही मात्रा में ली जाती है। तो इसलिए सभी पोषक तत्व सही मात्रा में अगर लेंगे तो एक संतुलित आहार बताया जाता है इसको। अगला है कौन सा पोषक तत्व शरीर में ऊर्जा और उष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। दोनों चीजें काम करता है ये चीज शरीर में, आपको शरीर में उष्मा भी देगा और ऊर्जा भी देगा। तो प्रोटीन तो आपको पहले बता चाहिए कि प्रोटीन आपको अलग चीजें हैं जो शरीर में मरम्मत करता है आपके शरीर के अंदर टूटे फूटे चीज़ों को। खनिज आपका अलग चीज़ होती है, कैल्शियम, कार्बोनेट, आयरन, ये सब चीज़ें हैं आपके मिनरल में आते हैं बेसिकली। खनिज, वसा और पानी तो अलग चीज़ है। तो वसा एक ऐसी चीज़ है कि आप शरीर को उष्मा भी देता है। जैसे फैटी लोग जो होते हैं उनको ठंडक कम लगती है, जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंडक कम लगती है क्योंकि वो फैटी, उनका वसा शरीर में ज़्यादा है। तो उष्मा और ऊर्जा दोनों चीज़ होती है। जैसे अगर फैटी लोग हैं तो अगर उनको एक दो दिन खाना भी ना दो तो सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो जो उष्मा और ऊर्जा होती है वो शरीर से उसके फैट से लेना चालू कर देती है, यानी कि जो चीज़ चर्बी से कहते हैं उससे फैट से लेना चाहती है। तो उष्मा और ऊर्जा, वसा ही एक ऐसी चीज़ है कि दोनों प्रदान करती है आपको। भोजन में मुख्य प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? मुख्य ऊर्जा, तो एक ही चीज़ बताएं आप मुख्य ऊर्जा के बारे में जब भी बात करेंगे तो वो एक ही है, होता है आपका आयरन होता है। आयरन आपका मिनरल में आता है, खनिज में। वसा अलग चीज़ है आपका। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है। प्रोटीन एक अलग चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर। भोजन में मौजूद आहार रेशा जिसे फाइबर का मुख्य कार्य क्या होता है? रेशा जिसे कहते हैं, फाइबर का उसका मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में मदद करना, वजन बढ़ाना, रक्त संचार बढ़ाना। तो रेस फाइबर जो होता है आपका बेसिकली ऊर्जा प्रदान करना, पाचन में मदद, ऊर्जा तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करती है, पाचन में मदद करता है, वजन बढ़ाना में मदद करता है, गलत। रक्त संचार ही तो एकदम गलत है आपका। तो भोजन में मौजूद आहार रेशा जिसे फाइबर कहते हैं उसका मुख्य कार्य होता है पाचन में मदद करना। अगला है शरीर के 70% वजन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन, वसा, पानी, कार्बोहाइड्रेट। तो 70% की अगर जब भी कभी बात हो तो ध्यान दीजिएगा, पानी जो होता है 70% यही आपका वजन का निर्माण करता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अगला है कि पाचन तंत्र में सुचारू रूप से चलाने में कौन मदद करता है? पाचन तंत्र को अगर सुचारू रूप से चलाने की बात करें तो इसमें एक ही चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पचाने में, भोजन को पचाने में अगर फाइबर सपोर्ट करता है तो सुचारू रूप से चलाने में फाइबर का ही सबसे बड़ा इसमें रोल होता है जो पाचन तंत्र को करेगा। प्रोटीन नहीं करती, न विटामिन करती है, न वसा करती है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? सबसे सूक्ष्म पोषक तत्व अगर देखा जाए तो निम्न में से कौन सा है? तो प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा सबसे पोषक जो तत्व है माइक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं, विटामिन कहते हैं। विटामिन इज राइट आंसर। सी, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? जो विटामिन डी है उसका मुख्य स्रोत क्या है? जिससे विटामिन डी मिलती है दूध से, फल से, सब्जी से, सूरज की रोशनी से। तो ये ध्यान दीजिए विटामिन डी, हमेशा लोग कहते हैं कि सन का जो मॉर्निंग में सन निकलता है तो उसकी धूप लेनी चाहिए क्योंकि विटामिन डी उससे मिलती है। तो सूर्य की रोशनी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स, बर्थ डिफेक्ट। तो आयरन की अगर कमी हो जाए तो उसको एनीमिया हो जाता है।
क्या हो जाता है? स्कर्वी नहीं, रिकेट्स नहीं, बर्थ डिफेक्ट नहीं, तो एनीमिया इसको हो जाता है। क्या हो जाता है? एनीमिया इज राइट आंसर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग जाता है? तो विटामिन सी की कमी से एनीमिया, स्कर्वी, हड्डियों का कमजोर होना, मोटापा होना नहीं, विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए। अगला है कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है? हड्डियों और दांतों को मजबूत करना। मुख्य कार्य क्या है? स्रोत नहीं, कार्य क्या है? पाचन में मदद करना, ऊर्जा प्रदान करना, मस्तिष्क को सक्रिय करना नहीं। कैल्शियम का एक ही काम होता है कि हड्डियां मजबूत होती हैं, तो कहते हैं ना कि आप हमेशा हड्डियों को मजबूत करते हैं तो कैल्शियम खाया करिए आप, तो एज राइट है और दांतों को मजबूत करता है। पोटेशियम का मुख्य स्रोत कौन सा है? केला, चावल, गेहूं, मछली। पोटेशियम किससे मिलता है? केला से मिलता है, चावल से मिलता है, कि गेहूं से मिलता है, कि मछली से मिलता है? तो केला से पोटेशियम की सबसे मुख्य स्रोत होता है केला। एज राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या आ जाती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्या आती है? तो रातों का अंधापन, स्कर्वी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप। स्कर्वी बताते हैं विटामिन सी से बताया अभी है, तो विटामिन ए की बात करता है, तो मधुमेह भी नहीं होगा, न उच्च रक्तचाप होगा। ये रात का अंधापन जिसे कहते हैं अपनी भाषा में रतौंधी, कि रतौंधी हो गई है इनको, यानी कि इनको दिखाई नहीं दे रहा है, तो विटामिन ए की उनके अंदर क्या होती है? कमी हो जाती है। अगला है शरीर के मेटाबॉलिज्म में कौन सा खनिज मदद करता है? और शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी कि सब फैटी हो जाते हैं, तो उसमें कौन सा मतलब खनिज मदद करता है? आयोडीन, आयरन, फास्फोरस, जिंक। तो ध्यान दीजिए मेटाबॉलिज्म में हमेशा आयरन न होकर आयोडीन होता है। क्या होता है? आयोडीन होता है। किस विटामिन कमी से रिकेट्स होता है? किस विटामिन के कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। रिकेट्स, रिकेट्स एक तरह से विटामिन डी की कमी से हो जाते हैं लोग दुबले पतले, सुखंडिया जिसे कहते हैं, रिकेट्स को बोलते हैं तरह सुखंडिया रोग। तो डी इसका राइट आंसर है, यानी कि रिकेट्स यानी कि सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए आपको। कौन सा खनिज शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है? कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम। इनमें से कौन सा जो शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है? तो आपको अधिक मात्रा में कैल्शियम न लेकर आयरन लेना चाहिए। आयरन जो होता है आपके शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन के में मदद करता है। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन ई क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है, कोशिकाओं को ऑक्सीडेशन से बचाती है या ऊर्जा प्रदान करती है। तो कोशिकाओं को ऑक्सीडेशन से बचाना ही विटामिन ई की मुख्य कार्य है। ऑक्सीडेशन से बचाना ही मुख्य काम है। मधुमेह के रोगियों को कौन से खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए? मधुमेह मतलब शुगर, जिनको शुगर हुआ हो तो उनको किस खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, वसा से, कि कार्बोहाइड्रेट से, कि प्रोटीन से, कि पानी से। तो जितने मधुमेह लोग होते हैं वो ध्यान दें, हमेशा जो है कार्बोहाइड्रेट चीज़ों से बचना चाहिए, कम खाना चाहिए कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की अगर कमी हो जाए तो इंसान को कौन सा रोग होता है?
एनीमिया, कासर, कोर, रिकेट्स, स्कर्वी। देखिए एनीमिया होती है आयरन की कमी से, रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से। ये सी की कमी होती है, इसमें डी की कमी होती है और इसमें आयरन की कमी होती है। तो एफ बोलते हैं, आयरन को एफ बोला जाता है, लोहा। तो इसमें प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है? कासर कोर रोग एक होता है, वो आपको होता है। ओमेगा 3 वसा अम्ल का मुख्य स्रोत क्या है? केला नहीं, चावल, दूध नहीं, तो मछली होता है इसका मुख्य स्रोत। आंतों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा पोषक तत्व जरूरी है? आंतों के स्वास्थ्य अगर बनाना है तो कौन सा पोषक तत्व जरूरी होता है? तो देखिए पाचन तंत्र में हमेशा जो होता है आपका न विटामिन न प्रोटीन न खनिज वर्ग करता है। तो आंतों को अगर स्वास्थ्य रखना है तो फाइबर वाली चीज़ों जरूरी होता है, फाइबर वाली चीज़ें खाएं। मोटापे को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? अगर मोटापा आपको ज़्यादा हो गया है तो कौन सा चीज़ें करना चाहिए? तो उच्च वसा युक्त भोजन करना चाहिए, गलत। कम वसा और अधिक फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, अधिक चीनी वाला भोजन करना चाहिए, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करना चाहिए। नहीं, सबसे वसा जो होती है, मोटापा जो होती है आपके वसा को डिफेक्ट करता है। तो जिसमें वसा पाई जाए वो तो कभी खाना ही नहीं चाहिए आपको। चीनी भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट चीज़ भी आपको नुकसान करती है क्योंकि उसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपको फाइबर युक्त भोजन ज़्यादा करना चाहिए, यानी फल और का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, और कम वसा जिसमें हो उसका यूज करना चाहिए। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को किस चीज़ का सेवन सीमित करना चाहिए? नमक का, प्रोटीन का, फाइबर का, विटामिन सी का। तो ध्यान दीजिए जितने उच्च हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उनको नमक कम खाना चाहिए। प्रोटीन तो फायदेमंद है, फाइबर भी फायदेमंद है, विटामिन सी जरूरी है, तो उनको हमेशा नमक कम खाना चाहिए क्योंकि उनका हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है बढ़, इसको सीमित रूप से खाना चाहिए। 32 है हृदय रोग, हार्ट डिसीज से बचने के लिए कौन सा वसा सबसे अच्छा होता है? सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैट असंतृप्त वसा, कोई भी वसा नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 32वां आपका हमेशा अनसैचुरेटेड फैट यानी कि असंतृप्त वसा सबसे अच्छा होता है हृदय रोगों के लिए। सीज राइट। स्कर्वी रोग का इलाज किससे किया जा सकता है? स्कर्वी रोग का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? तो स्कर्वी रोग जिसके कमी से होता हो, जिस विटामिन की कमी से हो तो उसका इलाज उसी से होगा। तो विटामिन सी की कमी से होता है तो इसका रोग इसी से सही होगा, विटामिन सी से। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? गलमाला, मधुमेह, मोटापा, स्कर्वी। आयोडीन की कमी से गोलघोटू कहते हैं ना, गोटर होता है। गलमाला मतलब गले में एक अलग सा, जैसे घेघा बोलते हैं अपने जानकारी में, गठमाला भी बोला जाता है, गोटर भी बोला जाता है। तो मधुमेह नहीं हो सकता, मोटापा नहीं, स्कर्वी नहीं, तो गठमाला होता है आयोडीन की कमी से। अगला है मधुमेह के रोगी के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? रोगी है तो उसमें सबसे अच्छा आहार क्या है उसका देखा जाए तो उच्च चीनी वाला भोजन करना चाहिए। मधुमेह है तो भाई उच्च चीनी वाला तो कभी करना ही नहीं चाहिए। कम ग्लाइसिस इंडेक्स यानी लो ग्लाइसिक्स इंडेक्स
वाले खाद्य पदार्थ खाना चाहिए। अधिक वसा वाले भोजन करना, ये भी नुकसान करता है। प्रोटीन युक्त भोजन करना चाहिए, ये भी नुकसान। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले भोजन खाना चाहिए उसको। शरीर में कोशिकाओं की मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? कोशिकाओं की अगर मरम्मत करनी है तो कौन सा पोषक तत्व आपको आवश्यक है? तो पोषक तत्वों में ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट गलत चीज़ है, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो विटामिन की भी ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोटीन जो होती है सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है आपके शरीर की कोशिकाओं को मदद करने में। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? पाचन तंत्र को स्वस्थ रखना हो तो कौन सा पोषक तत्व जो है मदद करता है? तो पाचन तंत्र, एक ही चीज़ आपको बार बार पाचन तंत्र के बारे में बात हो रही है, तो पाचन तंत्र वसा, प्रोटीन, आयरन ये सब चीज़ नहीं होती है, फाइबर होता है। फाइबर जो हमेशा पाचन तंत्र को सही रखता है। मस्तिष्क के कार्यों को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? मस्तिष्क का कार्य अगर बढ़ाना है तो कौन सा पोषक तत्व देना चाहिए? तो विटामिन B6, B12 या विटामिन डी या कैल्शियम या प्रोटीन। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए आपको विटामिन ए लेना चाहिए, ए वाला ऑप्शन सही है। B6 या B12 ये बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है? सबसे बात है कि पोटेशियम, आयरन, जिंक ये सब कुछ होते ही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन होता है कैल्शियम, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? शरीर में अगर ऊर्जा उत्पादन करना है तो कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका होना चाहिए, जो शरीर में ऊर्जा उत्पादन करता है। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? सभी प्रमुख पोषक तत्वों की सही मात्रा, केवल विटामिन, केवल प्रोटीन, केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं, सही मात्रा होना चाहिए सभी पोषक तत्वों की। पानी शरीर के किस कार्य में मदद करता है? पोषक तत्वों का परिवहन में, पाचन में, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन में, उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो इसमें उपरोक्त क्या होगा आपके सभी होगा, क्योंकि पोषक तत्वों का परिवहन भी करता है पानी, पाचन में भी हेल्प करता है और आपके विषाक्त पदार्थों का निष्कासन भी करता है। जैसे अगर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमुख कार्य देखा जाए तो विषाक्त का निष्कासन में होता है, लेकिन उस तरह से देखा जाए तो ये सभी तीनों सही है, इसलिए आंसर डी इज राइट आंसर। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 40, 50, 60, 70 के बीच में या 80 होता है? तो ध्यान दीजिए, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत लगभग 60 और 70 के बीच में होता है, सी राइट आंसर है। गर्मियों में शरीर के निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अधिक वसा खाना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, कम पानी पीना चाहिए, केवल सूप लेना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, गर्मियों में शरीर का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है गर्मियों में, तो उसका एक ही साधन है कि अधिक से अधिक पानी आप पिए। तो बीज राइट आंसर इसका है। पानी की कमी से शरीर में कौन सी समस्या हो सकती है? तो पानी की कमी से निर्जलीकरण, कमी से निर्जलीकरण हो सकता है आपका ये। अधिक नमक खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? उच्च रक्तचाप, एनीमिया, कमजोरी, मोटापा। तो ध्यान दीजिए, अधिक नमक खाएंगे तो आपको उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम होने लगेगी। विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत क्या है? गाजर, चावल, मछली, गेहूँ। गाजर, चावल, मछली, गेहूँ। तो विटामिन ए हमेशा ध्यान दीजिए गाजर से मिलता है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए कौन सा आहार सही है? कम वसा और अधिक फाइबर, अधिक वसा, कम कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन युक्त, केवल अधिक चीनी।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा, कम वसा होना चाहिए और अधिक फाइबर युक्त है तो आप हमेशा स्वस्थ वजन बनाने में सहायक होंगे। बीमारियों से बचाव के लिए कौन सी आदतें महत्वपूर्ण होती हैं? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना, उपयुक्त सभी। तो अगर बीमारी से बचना हो तो संतुलित पहले आहार खाइए, नियमित व्यायाम भी करिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए, जितनी आपकी ज़रूरत हो। कम से कम दिन भर में 8 से 9 गिलास तो पानी पीना ही चाहिए आपको। 50वां क्वेश्चन लास्ट है, कौन सा भोजन शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है? विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ, अधिक वसा वाला भोजन, केवल कार्बोहाइड्रेट और केवल नमक। तो इसमें आप देखें विटामिन युक्त सी युक्त खाद्य पदार्थ जो होता है आपको सबसे ज़्यादा आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखता है, यानी कि जितनी भी खट्टे चीज़ें होती हैं आपको अधिक से खाना चाहिए। इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। और आप सिस्टर मनुष्य से मेरा एक ही निवेदन है कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कृपया पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार नहीं खाना चाहता हूँ। आपको मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं आपको अधिक से अधिक चीज़ें बता करके उसको नॉलेज दें जिससे आप एग्ज़ाम में क्लियर करें। बेसिकली उन्हीं को सिस्टम में ज़रूरी होता है कि जिनको नॉलेज लेना, तो उसके पीछे भी हमारा भी एक उद्देश्य होता है कि जो सिस्टर बने दें कम से कम लाइक शेयर जरूर कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे अधिक से दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिले वीडियो से और अधिक से अधिक लोगों को नॉलेज भी हो। मैं थ्योरी इसीलिए साथ पढ़ाता हूँ कि शायद अगर थ्योरी आपको क्लियर भी नहीं हो तो थ्योरी के पढ़ने के बाद आपकी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी। इस तरह से आज का ये सेशन ख़त्म हुआ। कल अगले नेक्स्ट सेशन के साथ आते हैं, इसलिए थैंक यू, गुड नाइट।